गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आईआईटी विजन क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में मैथमेटिक्स क्लास 11th का जो सेट थ्योरी पार्ट है, जिसका हम लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे सेट्स का डेफिनीशन और कुछ सेट्स का टाइप्स। उसी दोनों पॉइंट पर यानी सेट का डेफिनीशन यानी कैसे पहचान करना है कि ये सेट है या नहीं है, और अगला टाइप था कि कोई एक सेट दे दिया रहेगा और आपको कहेगा कि यह सेट किस टाइप्स का सेट है। इसी पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि हमारा अनुभव कहता है कि आप जो टाइप पढ़े हो उस पर कुछ और एग्जाम्पल ले लेकर अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी हमारा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होते चला जाएगा। हम लोग जो टाइप पढ़े थे, जिसके बारे में स्टडी लेक्चर 1 में किए थे सेट के, उस पर कुछ एग्जाम्पल हम लेकर आए हैं। उसके माध्यम से थोड़ा समझते हैं, देखते हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको वो लेक्चर 1 वाला वीडियो सेट का समझ में आया। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारा टाइप्स है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समुच्चय है। आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन हम लिखे हैं, चारों क्वेश्चन में पता करना है कि कौन कौन ऐसा समूह है, कौन कौन सा ऐसा समूह है जो एक सेट है, यानी उसको हम समुच्चय के नाम से जान सकते हैं, उसको समुच्चय कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जब इस टाइप्स का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें उसे सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, और जिस किसी के भी बारे में वो कह रहा है उसको यदि आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी उसको आप परिभाषित कर सकते हैं, तो वो आपका एक सेट कहलाएगा। और जिसके बारे में वो क्वेश्चन कह रहा होगा उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी उसको परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं, परिभाषित नहीं किया जा सकता है, तो वो स्टूडेंट्स हमारा सेट नहीं कहलाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। डिफाइन करने का मतलब है कि उसके बारे में 100% आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं, और अनडिफाइंड का मतलब होता है कि उसके बारे में आप बता नहीं सकते, उसको आप लिख कर दिखा नहीं सकते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं परिभाषित और अपरिभाषित। तो जो आपका क्वेश्चन परिभाषित होगा वो सेट कहलाएगा, और जो क्वेश्चन परिभाषित नहीं होगा उसे हम सेट नहीं कहेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला वर्ष के सभी महीनों का समय। यानी स्टूडेंट्स, हम लोग वर्ष में कितने महीने पढ़े हैं? हमारे वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो कुल 12 महीना होता है। कौन कौन सा महीना होता है? तो स्टूडेंट्स, जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है। तो उसमें क्या कह रहा है कि जो 12 महीना होता है, उस महीने में से जे अक्षर से जो शुरू होने वाला महीना है उसको आप बताइए कि ये एक सेट है क्या। तो स्टूडेंट्स, क्या जे अक्षर वाला कौन कौन सा महीना है, क्या हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि नहीं? क्या हम इसको बता सकते हैं कि नहीं? क्या हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं कि जे अक्षर वाला सर ये महीना होता है? तो हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग बता सकते हैं, इस क्वेश्चन को परिभाषित कर सकते हैं। जे अक्षर वाला स्टूडेंट्स जो महीना स्टार्ट होता है वो होता है पहला जनवरी। जनवरी के बाद आपको स्टूडेंट्स फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, इसके बाद जून होता है। जून के बाद आपको स्टूडेंट्स जुलाई होता है। जुलाई के बाद न तो अगस्त होगा, न ही सितंबर होगा, न ही अक्टूबर होगा, और न ही नवंबर होगा, और न ही दिसंबर होगा। यानी जे अक्षर से शुरू होने वाला जो महीनों का संग्रह है वो है आपका जनवरी, जून, जुलाई। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग डिफाइन कर लिए, परिभाषित कर लिए। इस क्वेश्चन को हम लोग समुच्चय के नाम से जानते हैं।
ये पहला का पहला जो क्वेश्चन हम लिखे हैं वो एक प्रकार का समुच्चय है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़कर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहा है कि भारत के 10 यानी पूरे भारत में 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसलिए परिभाषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे भारत में अनेक ऐसे लेखक हैं जो अपने आप में प्रतिभाशाली मालूम पड़ते हैं। हम यह तय नहीं कर सकते हैं कि उनमें से कौन कौन ऐसे 10 लेखक हैं जो सबसे प्रतिभाशाली हैं, ये बताना संभव नहीं है। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल किसी के माइंड में उठ रहा भी होगा कि नहीं सर, इसको तो गूगल पे सर्च करके हम लोग देख सकते हैं कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि आपका आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि जैसे मान के चलिए कि आप 5 दोस्त हो और आप क्रिकेट खेलने में ज़्यादा पसंद रखते हो, तो स्टूडेंट्स इंडिया टीम में बहुत सारे क्रिकेटर आए और बहुत सारे क्रिकेटर गए और बहुत सारे क्रिकेटर अभी आने वाले हैं। सो पांचों स्टूडेंट्स जो है, पांचों जो आप लोग फ्रेंड हो, उनमें से कोई फ्रेंड सचिन तेंदुलकर को सर्वश्रेष्ठ मानता होगा, तो कोई फ्रेंड वीरेंद्र सहवाग को प्रतिभाशाली मानता होगा, तो कोई स्टूडेंट्स विराट कोहली को, तो कोई स्टूडेंट्स सुरेश रैना को, तो कोई स्टूडेंट्स महेंद्र सिंह धोनी को। ऐसा नहीं है कि पांचों स्टूडेंट्स केवल और केवल सचिन तेंदुलकर को ही प्रतिभाशाली मानता है। सो स्टूडेंट्स ऐसा हम नहीं बता सकते हैं कि इंडिया टीम में 5 कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स जिस क्वेश्चन को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, परिभाषित नहीं कर सकते हो, उस क्वेश्चन को हम लोग सेट के नाम से नहीं जानेंगे, वो हमारा क्वेश्चन सेट नहीं कहलाएगा। सो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कह रहा था कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का आप नाम बताओ। सो स्टूडेंट्स हम भारत के सबसे प्रतिभाशाली 10 लेखकों का नाम नहीं बता सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा एक सेट नहीं है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। स्टूडेंट्स पूरे विश्व में कौन कौन से ऐसे खतरनाक जानवर है उसका संग्रह आप नहीं कर सकते हो, आप लिखकर नहीं बता सकते हो कि सर यही जानवर है जो विश्व में सबसे खतरनाक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग समुच्चय के नाम से नहीं जानेंगे, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम परिभाषित भी कर सकते हैं। जिसको परिभाषित कर सकते हैं वो सेट कहलाएगा, जिसे परिभाषित नहीं कर सकते हो वो सेट नहीं कहलाएगा। सो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका सेट नहीं है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। सो स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन डिफाइन है, परिभाषित है, हम लिख कर बता सकते हैं कि 100 से कम कौन कौन सा है। तो 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87 ऐसे करते करते कहाँ तक 1 तक चले जाना, यानी 1 से लेकर 99 तक। इसको हम डिफाइन कर लिए, इसको हम लिख कर दिखा दिए। सो ये जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हुआ, ये एक सेट का उदाहरण है, इसको आप सेट कह सकते हो। तो हम आशा करते हैं कि पहला टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये टाइप समझ में आ गया होगा तो स्टूडेंट्स जब हम 1.1 स्टार्ट करेंगे या आप घर पर स्टडी करोगे तो 100% 1 से लेकर लगभग 10 क्वेश्चन दिया है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आगे कह रहा है सेकेंड टाइप है कि निम्नलिखित में कौन सा जो समुच्चय है वो एक रिक्त समुच्चय है। कैसा सेट्स है? रिक्त सेट्स, एम्प्टी सेट्स। तो हम स्टूडेंट्स आप लोगों को बताएं रिक्त समुच्चय का परिभाषा कि वैसा समुच्चय जिसमें कोई एक भी एलिमेंट मौजूद न हो वह सेट रिक्त समुच्चय कहलाता है।
तो चलिए देखते हैं कि जो सेट लिखा है उसमें एलिमेंट है या एलिमेंट नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो वो रिक्त समुच्चय कहलाएगा। अगर कोई एक भी एलिमेंट उसमें मौजूद हो जाता है तो स्टूडेंट्स हम उसको रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स दिया गया है वो है सेट ए बराबर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट लिखा है 2, 4 और 6। स्टूडेंट्स इसमें देखिए इस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट तो दिखाई जरूर दे रहा है। स्टूडेंट्स इस सेट में 3 एलिमेंट मौजूद हैं, यानी कि जिस सेट में एलिमेंट मौजूद होंगे उसको हम लोग रिक्त समुच्चय के नाम से नहीं जानेंगे। रिक्त समुच्चय के नाम से उसे जानेंगे जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं हो। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो 2 से भाज्य यानी 2 से पूरा कट जाने वाला विषम प्राकृत संख्या बताना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि कोई भी विषम संख्या जो होता है वो 2 से कभी भी पूरा कट नहीं सकता है। यानी इस दुनिया में 2 से कटने वाला कोई भी एक विषम संख्या नहीं है। यानी कि ये जो सेट है इस सेट के अंदर जो भी आपका यहाँ सेंटेंस लिखा गया है उस सेंटेंस के माध्यम से हम यह पता लगा लिए कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एक एलिमेंट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 से पूरा कटने वाला विषम संख्या नहीं होता है। क्योंकि विषम संख्या का परिभाषा ही होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा न कटे। तो कोई भी ऐसा विषम संख्या नहीं मिलेगा जो 2 से आपको कटेगा। तो जब कोई विषम संख्या मिलेगा ही नहीं जो 2 से पूरा कटेगा तो आप कुछ लिखोगे नहीं, और जब कुछ लिखोगे नहीं तो यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। सो स्टूडेंट्स ये जो सेकंड नंबर आपका जो क्वेश्चन कर रहा था कि 2 से भाज्य सभी विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, यह आपका एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। सो हम आशा करते हैं कि सेकेंड टाइप भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा तो आपको 100% हेल्प मिलेगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन कौन परिमित समुच्चय है और कौन कौन अपरिमित समुच्चय है। सो स्टूडेंट्स हम आप लोगों को सेट के लेक्चर 1 वाले वीडियो में बताए हैं परिमित और अपरिमित के परिभाषा कि वैसा समुच्चय जिसमें निश्चित एलिमेंट हो, निश्चित अवयव हो, अवयवों की संख्या एक निश्चित हो उसे परिमित, और अवयवों की संख्या अगर अनिश्चित हो तो उसे अपरिमित सेट के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं, यानी कुल मिलाकर परिमित हो या अपरिमित हो हमें एलिमेंट से ही पता चलेगा। अगर एलिमेंट निश्चित होगा तो परिमित, अगर अनिश्चित होगा तो अपरिमित। तो देखते हैं इसमें एलिमेंट कौन कौन है। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि वर्ष के महीनों का संग्रह, वर्ष के महीनों का संग्रह। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वर्ष के महीना कुल कितना होता है स्टूडेंट्स? तो 12 होता है, जनवरी से लेकर कहाँ तक? दिसंबर। तो स्टूडेंट्स इसमें जो आपका एलिमेंट है वो निश्चित एलिमेंट है। निश्चित का मतलब आप काउंट करके बता सकते हो कि सर हमारे पास इतना एलिमेंट है। अनिश्चित का मतलब होता है उसको काउंट करके यानी गिन कर आप बता नहीं सकते हो। तो इसमें हम काउंट करके बता सकते हैं कि सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सर कुल 12 एलिमेंट इसमें है। यानी एलिमेंट्स की संख्या निश्चित है, इसको गिन कर बताया जा सकता है, इसको काउंट किया जा सकता है। तो ये हमारा एक परिमित सेट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये जो आपका स्टूडेंट्स सेट दिया गया है इसमें जो एलिमेंट है वो काउंट करके हम बता नहीं सकते हैं, यानी गिन कर इसको बताया नहीं जा सकता है कि इसमें कुल कितने एलिमेंट है। इसमें अनेक यानी अनंत एलिमेंट है। ये पता नहीं कहां पर ये एंड हो रहा है।
यानी इसमें जो एलिमेंट दिया गया है उसको आप काउंट करके नहीं बता सकते हो, यानी इसमें एलिमेंट्स की संख्या अनिश्चित है। सो इसको हम लोग अपरिमित समुच्चय के नाम से जानेंगे। यानी जो सेकेंड नंबर आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन था वो एक अपरिमित समुच्चय का उदाहरण था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो है 1, 2, 3, डॉट डॉट, 99, 100। यानी स्टूडेंट्स इसमें हम यदि आपको कहें कि क्या आप इसमें जो दी गई एलिमेंट है उसको काउंट करके बता सकते हो, तो आप लोगों का जवाब आएगा हाँ सर, इसमें जो भी एलिमेंट दिया गया है उसको काउंट करके बता सकते हैं कि इसमें कितना एलिमेंट है। सो स्टूडेंट्स इसमें 1 to 100 स्टूडेंट्स एलिमेंट है, यानी टोटल 100 अवयव है। यानी इस सेट में जितने भी एलिमेंट है उसको काउंट करके बताया जा सकता है, यानी कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो एक निश्चित एलिमेंट है। सो इसको हम लोग परिमित सेट्स के नाम से जानेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्टूडेंट्स 100 से बड़े, 100 से बड़ा मतलब 101, 102, 103 ऐसे करके 100 से बड़ा पूर्णांक संख्या। तो 100 से बड़ा पूर्णांक संख्या स्टूडेंट्स क्या आप गिनकर बता सकते हो कि कितने होते हैं? नहीं, 100 से बड़े पूर्णांक संख्या अनंत होता है, 101, 102, 103, 104, 105, 106 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो इस एलिमेंट को कोई भी काउंट करके नहीं बता सकता है। सो यह आपका जो क्वेश्चन है, ये जो आपका जो सेट है वो एक अपरिमित सेट है। सो स्टूडेंट्स हम आशा करते हैं कि लेक्चर 1 में जो टाइप्स हम लोग पढ़े थे, पॉइंट जो हम लोग पढ़े थे, सेट का डिफिनीशन कैसे पहचान किया जाता है कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है, इसके बाद टाइप्स का टाइप्स नहीं सेट, टाइप्स ऑफ सेट यानी समुच्चय का जो प्रकार पढ़े थे, रिक्त, परिमित और अपरिमित, उस पर एग्जाम्पल आज के लेक्चर 2 में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से पहचान करवा दिए। आप लोगों को यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के घंटी को दबाना स्टूडेंट्स न भूलिएगा, क्योंकि नया वीडियो जब भी हम लोग अपलोड करेंगे इस चैनल पर तो आप लोगों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप लोगों के एजुकेशन लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल महसूस होगा। सो वेरी थैंक यू।